हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पद कैसा होता है। यहाँ पर आवेशित कण के रूप में हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। चलिए देखते हैं रिएक्शन को कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पद कैसा होता है। चलिए मान लो ये दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं। हिंदी में हॉरिजॉन्टल को कहते हैं बेटा क्षैतिज। ये दो क्षैतिज प्लेट्स हैं। जो ऊपर वाली प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्म, इस पर एक समान पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और जो बेटे नीचे वाली प्लेट है उस पर एक समान नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली या एक समान रूप से वितरित है। ये प्लेट एक्स मान लो और ये प्लेट वाई मान लो। तो हम जानते हैं प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसलिए इसमें वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर वैद्युत क्षेत्र ई होगा। अब मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब एक्स की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से प्रवेश करता है, तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। लेकिन जैसे ये प्लेट्स के बीच आएगा तो इस पर एक वर्टिकल फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, अपथर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, वैद्युत फोर्स, वैद्युत बल लगेगा ऊपर की ओर। That's F। अब परिणामी वैसे तो ये सीधा आ रहा था, लेकिन जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ऊपर की फोर्स और इस वेलोसिटी के कारण ये थोड़ा सा कर्व पाथ पे चलेगा, यानी कुछ वक्र पाथ पे चलते हुए मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गया टी समय में। ठीक बेटा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गया टी समय में। और इस टाइम में इसने, टी टाइम में, टू डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तय किया, मतलब टू दिशाओं में इसने दूरी या विस्थापन, कुछ भी करो आप यहाँ पे, तय किया। कैसे बेटा? ये तो एक्स डायरेक्शन में तो इतना डिस्टेंस चला है और वाई में, वर्टिकल डायरेक्शन में इतना, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो ये एक्स डिस्टेंस चला है टी टाइम में, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो चला है वाई डिस्टेंस चला है, तो जो वाई, तो इस प्रकार ये यहां से आप पहुंचा है, तो इसने हॉरिजॉन्टल भी चला है और वर्टिकल भी चला है। ठीक, अब हम बात करेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चला है। तो बेटा यहाँ पे हमें थोड़ा सा हमें समझना होगा कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इस फोर्स का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। बच्चों ये बात याद रखना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का कोई, किसी भी वेक्टर का, फोर्स का कोई भी वेक्टर हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दिशा में कोई वेक्टर ए है, आप बताइए इसका कंपोनेंट इस दिशा में क्या होगा? इस दिशा में इसका कंपोनेंट 0 होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। इसको मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी से समझाता हूं। इस एक्टिविटी को आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, बहुत इजीली समझ जाएंगे आप। देखिए कैसे, मैं एक बुक से समझाता हूं, बुक लेके। देखिए मेरे पास ये एक बुक है और मैं इसको ऐसे दबाता हूं, ऐसे एक प्रकार। अगर मैं कितनी फोर्स ऐसे लगाऊं, ऐसे इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगा दूं इस डायरेक्शन में, ये वर्टिकल ऊपर ले जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मेरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 है, मेरी जो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 है, इस कारण ये इसको ऊपर नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर मैं अपना एंगल ले लूंगा इस फोर्स को, तो अब इसका ये भी कंपोनेंट आ जाएगा, इसको दबा क्या, फोर्स का इस दिशा में कंपोनेंट आ जाएगा और फोर्स का ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। लेकिन मुझे परपेंडिकुलर रख के किसी एंगल पे लगाना पड़ेगा। देखिए जैसे ही मैंने एंगल बदला तुरंत ही ऊपर भी जाएगा और दबा भी पड़ा है। तो ये ध्यान रखना, जैसे ही मैं इसको परपेंडिकुलर करूंगा, ऐसे दबाऊंगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना बंद कर देगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है। वैसे भी जब हम 90 डिग्री एंगल में निकालेंगे कंपोनेंट, देखिए इस तरह मान लीजिए, तो हम निकालेंगे v cos 90 0, या f है इस दिशा में, हम इस दिशा में f का कंपोनेंट निकालेंगे f cos 90 0, f का 90 डिग्री एंगल पे निकालेंगे तो f cos 90 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी बच्चों यही है कि जब हम इस फोर्स का इस दिशा में निकालेंगे कंपोनेंट तो ये जाएगा f cos 90, तो फोर्स का कंपोनेंट 0 हो जाएगा। जब कोई फोर्स नहीं होगी तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, कोई रिटार्डेशन नहीं होगा। जब कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, कोई रिटार्डेशन नहीं होता है, तो वहां पे न्यूटन इक्वेशन नहीं लगती है, क्योंकि न्यूटन इक्वेशन केवल एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के लिए लगाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो v वेलोसिटी के कारण प्राप्त हुआ है,
इस वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो आप सिंपल फार्मूला निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस कितनी है, x है, वेलोसिटी आपकी कितनी है, स्पीड का वेलोसिटी का, तो दैट इज v और टाइम आपका t है, देन t इज इक्वल टू x अपॉन v, दैट इज इक्वेशन 1। मेरे को लगता है शायद आप समझ लोगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब हम बात करेंगे इसके वर्टिकल फोर्स की। तो वर्टिकल फोर्स हम जानते हैं इस फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू QE, आप लोग जानते हो, बट Q की जगह हमने यहाँ पे चार्ज क्यों लिया है, वो इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका चार्ज E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप Q की जगह बच्चों E ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप E ले लीजिए, दैट इज E। याद रखिए बच्चों, कोई भी फोर्स हो वो हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बहुत सारी फोर्सों के अंतर्गत किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्सेज लग रही है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, इसमें भी 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 लग रही है, और वो इस दिशा में जा रहा है, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और इसका मास m है, इस डायरेक्शन में फोर्स चाहो तो लग रही है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो इस पे जो नेट फोर्स होगी, रिजल्टेंट फोर्स होगी या परिणामी बल होगा, वो ma के बराबर होगा। ये बात याद रखना आप, इसका मास और जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम इसकी बात करें इस इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन का मास m है और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a है, वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो आपका F इक्वल टू m है, क्योंकि दोनों फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण पैदा हो रही है, तो दोनों बराबर कर देंगे, m इज इक्वल टू E, देन a इज इक्वल टू E अपॉन m। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा, वो इस फोर्स के कारण हुआ है। अगर ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता तो इलेक्ट्रॉन सीधा हॉरिजॉन्टल दिशा में चल रहा होता, इस फोर्स के कारण, इस एक्सेलरेशन के कारण ऊपर गया है, तो इसका मतलब इसमें न्यूटन की इक्वेशन लगेगी, क्योंकि न्यूटन की इक्वेशन तभी लगती है जब एक्सेलरेशन होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये पता चाहिए कि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा था, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा था, जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा था, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल शुरुआत में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा था, वर्टिकल में जा रहा था, तो इसलिए इसकी जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो अब अगर मैं y इज इक्वल टू 0 होगा। अब अगर मैं न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाता हूं, देन y इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ui का मान यहां 0 रख दोगे, तो y इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप ये इक्वेशन 3 मान लो, इक्वेशन 1 एंड 2 से प्लस 3 और a के मान यहां रख दीजिए, तो आपका y इक्वल टू आएगा, a का मान रख दीजिए बच्चों, क्या है e बटे m, तो दैट इज e अपॉन m हाफ बेटा, y इज इक्वल टू हाफ आएगा, हाफ आएगा ना, हाफ ए का मान है, अब टी का मान रखिए, तो टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, तो बच्चों हो जाएगा इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, देन y इज इक्वल टू ट्वाइस ई अपॉन m और वी स्क्वायर इनटू टू नीचे एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए ना, तो ये जो एक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसमें ना तो 2 बदलेगा, 2 इज द नंबर, फिक्स नंबर है, ना इलेक्ट्रॉन का मास बदलेगा, वो फिक्स है, 9.1 इंटू 10 होता है -31 किलोग्राम। वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि इस वेलोसिटी में जो हॉरिजॉन्टल है, अभी हमने आपको बताया था, इसमें ना एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है, कोई फोर्स काम नहीं करी इस डायरेक्शन में, तो v भी कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वो भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, तो इट इज द इक्वेशन ऑफ द सिंगल पावर ऑफ y एंड डबल पावर ऑफ x। ये y के एक घात और x के 2 घात समीकरण है, और ऐसा जो इक्वेशन होता है वो पैराबोलिक पाथ को शो करता है, यानी पैरेलल को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ होगा वो परवलयाकार होगा, ना सर्कुलर होगा, ना लीनियर होगा, बल्कि वो क्या होगा, परवलयाकार होगा। तो मुझे लगता है क्लियर होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता, तब उसका पाथ कैसा होता? अगर वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रॉन, देखो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता इलेक्ट्रॉन, तो उसका पाथ लीनियर होता और उस पर डायरेक्शन काम करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज है, तो उस पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता, तो इसका जो वेलोसिटी है वो घटती जाती और फिर इस दिशा में पैदा हो जाती। और अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करता
फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता तो इसमें रिटार्डेशन या एग्रेशन होता या टर्न होता, तब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती इसी दिशा में, और इसका जो पाथ होता वो रेखीय होता। तो ये जो होगा परपेंडिकुलर दिशा में प्रवेश करने पर ही ये पैराबोलिक पाथ पे करेगा, चलेगा। अगर फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो पैराबोलिक पाथ नहीं होगा। ये बात बच्चों आप क्लियर रखना। थैंक यू बच्चों।